नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय को जिसकी मांग सबसे ज़्यादा हमारे पास आई हुई थी। हमने कई लोगों से पूछा कि आप हमें कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, तो लोगों ने हमसे कहा कि आप वाच्य परिवर्तन की वीडियो बनाइए और हमें वाच्य समझाइए कि आखिर ये वाच्य होते क्या है, कर्तृवाच्य से किस प्रकार से कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाता है, भाववाच्य किस प्रकार से बनता है, ये सारी बातें हम जानना चाहते हैं। तो हमने इन सब की जानकारियों को, ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आज हम फैसला किया है कि आज हम विषय बनाएंगे, आज हम नई वीडियो बनाएंगे जिसका नाम है वाच्य। तो दोस्तों, आखिर वाच्य होता क्या है? देखिए, वाच्य, वाक्य क्या होता है, ये सारी बातें। तो वाच्य के विषय में मैं आपको बतला देता हूं कि वाच्य जो होता है वह क्या होता है कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए जो प्रधान संरचना होती है, अधोसंरचना होती है, वही कहलाता है वाच्य। उसी को हम वाच्य कहते हैं। दूसरे तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए, अपने मन के अंतर्गत बैठी हुई बातों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, वही वाच्य कहलाते हैं। तो वाच्य आखिर क्या होते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक। कि देखिए, वाच्य जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। तो ये तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। अब वाच्य पढ़ाने से पहले मैं आपको बतला देता हूं कि वाच्य में आने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसे शब्दावली होगी जो आपको सुनने में आएगी बार बार। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्रिया। क्रिया जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया, जिसमें कोई कर्म संलग्न होता है। एक होती है सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक क्रिया, जिसमें कोई कर्म नहीं होता है, जो कि अकर्मक होती है, जिसमें किसी प्रकार के कर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये चीज आपको सुनने को मिलेगी। दूसरी होती है कि धातुएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो धातु जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है परस्मैपदी धातु, दूसरी होती है आत्मनेपदी धातु। एक होती है परस्मैपद पद वाली धातु, तो दूसरी होती है आत्मनेपद वाली धातु। अब हम कहां परस्मैपद पद वाली धातु का प्रयोग करेंगे, कहां आत्मनेपद वाली धातु का प्रयोग करेंगे, ये हम आपको विस्तार पूर्वक आप इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए तथा इसको अंत तक देखते रहिए, जिससे कि आपको वाच्य की पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी आपको मिल सके। तो आप ये दोनों चीजें नोट कर लीजिएगा कि क्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। तथा धातुएं भी दो प्रकार की होती है, परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु। वस्तुतः क्रिया और धातु एक ही बात होती है, लेकिन ये कुछ प्रकार अलग अलग उनके होते हैं। तो ये हम आपको बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्तृवाच्य क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि कर्तृवाच्य क्या होता है। तो देखिए, कर्तृवाच्य जो शब्द है, किसी भी वाक्य को जब हम बनाते हैं, हम जब किसी भी वाक्य को बनाते हैं तो उसमें तीन चीजें का होना मुख्य होता है। उसमें हमें तीन शब्दावली अवश्य मिलती है और तीन शब्द होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, अंग्रेजी भाषा हो, या फिर संस्कृत भाषा हो, या फिर हिंदी भाषा हो, किसी भी भाषा में। सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि हमें एक कर्ता होना चाहिए, फिर उसमें एक कर्म होना चाहिए, फिर उसमें क्रिया भी होनी चाहिए। क्योंकि ये तीन शब्द ऐसे हैं कि इनके बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। इन तीनों के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। यदि सकर्मक क्रिया है तो, यदि अकर्मक क्रिया होगी तो हम कर्म के बिना भी इन दोनों को मिला करके भी वाक्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब क्रिया कैसी रहेगी? अकर्मक क्रिया रहेगी। तो देखिए, मैं कर्तृवाच्य आपको बतला देता हूं कि कर्तृवाच्य क्या होता है। किसी भी वाक्य में, जैसा कि कर्तृवाच्य जो है उसके नाम से ही अपने आप को संबोधित करता है कि कर्तृ मतलब होता है कर्ता। कर्तृ का तात्पर्य होता है कर्ता। कि जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता रहेगी, वाक्य में कर्ता की प्रधानता रहेगी और कर्ता के अनुसार क्रिया अपने पुरुष को तथा वचन को परिवर्तित करती है, वो ही कहलाता है कर्तृवाच्य।
कर्तृवाच्य क्या कहलाता है? जहां कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार क्रिया अपने पुरुष और वचन को परिवर्तित करती है। ध्यान रखिएगा, कर्तृवाच्य जो होता है वह क्या होता है कि कर्तृवाच्य में क्रिया अपने वचन को, अपने पुरुष को कर्ता के अनुसार परिवर्तित करती है। समझ गए बात? अब देखिए, कर्तृवाच्य में जब हम वाक्य बनाते हैं तो वहां कौन किस विभक्ति में होता है यह भी हमें जानना होगा। तो देखिए, कर्तृवाच्य में सर्वप्रथम कर्ता होता है, फिर इसके बाद में आता है हमारा कर्म, फिर इसके बाद में आती है हमारी क्रिया। तो देखिए, कर्तृवाच्य जो होता है वह साधारण तरीके से वाक्य होता है। जब वहां पर कर्तृवाच्य में जब साधारण वाक्य रहेगा तो कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति रहेगी, कर्ता में प्रथमा रहेगी तो कर्म में द्वितीय रहेगी, और क्रिया जो रहेगी वो कर्ता के ऊपर डिपेंड रहेगी। जैसा कर्ता रहेगा वैसे ही क्रिया रहेगी। जैसे कि मान के चलिए कर्ता प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है तो कर्म जो क्रिया होगी उसकी वह भी प्रथम पुरुष के एक वचन में होती है। जैसे हम आपको उदाहरण देकर के समझा देते हैं, उदाहरण से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक वाक्य है, रामः गृहं गच्छति। वाक्य है रामः गृहं गच्छति। अब देखिए यहां पर राम जो है वो क्या है? कर्ता है, गृहम जो है वो कर्म है, और गच्छति क्या है? क्रिया है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने देखा कि राम जो है वह कर्ता है। कर्ता किस विभक्ति में है? देखिए, प्रथमा विभक्ति में है। कर्ता किस विभक्ति में है? कर्ता प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है। तो देखिए, कर्ता के अनुसार ही क्रिया अपना स्वरूप बदलती है। तो देखिए, क्रिया जो है गच्छति वह भी किस वचन में है? वह भी प्रथम पुरुष के एक वचन में है। क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में होती है। जब कर्ता प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है तो क्रिया जो है वह भी प्रथम पुरुष के एक वचन में होती है। अब यदि कर्ता रामः की जगह पर रामाः होता, रामः एक वचन था, अब कर्ता जो है रामाः हो चुका है। अब यह हो गया हमारा बहुवचन का कर्ता कि रामाः मतलब बहुत सारे राम, गृहम गच्छति। ये सही है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि कर्ता जो है वह बहुवचन का हो चुका है, तो क्रिया जो गच्छति है वह भी किस वचन की हो जाएगी? बहुवचन की हो जाती है। और यहाँ गच्छति के स्थान पर हम लिख देते हैं गच्छन्ति। गच्छति के स्थान पर हम लिख देते हैं गच्छन्ति, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि क्रिया जो होती है वह हमेशा कर्ता के अनुसार ही कर्तृवाच्य में परिवर्तित होती है। अब देखिए, जिस प्रकार से अब यदि हम मान ले कि कर्ता जो है हम अस्मत् शब्दीय ले लेते हैं। अस्मत् शब्द से हमने कर्ता को ले लिया अहम। अहम ग्रामम गच्छामि। अहम ग्रामम गच्छामि। अहम जो है वो कर्ता कौन से? अस्मत् शब्द रूप का कर्ता है अहम। अहम का तात्पर्य होता है मैं। तो हमें यह ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी कर्ता अस्मत् शब्दीय होता है तो वह हमेशा उत्तम पुरुष का ही प्रयोग करता है। उत्तम पुरुष के साथ सिर्फ और सिर्फ अहम या अस्मत् शब्दीय शब्दों का ही प्रयोग होता है। जब कर्ता अस्मत् शब्दीय होते हैं तब हमेशा उत्तम पुरुष का ही प्रयोग होता है। ये ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। किस का प्रयोग होगा? तो उत्तम पुरुष का ही प्रयोग होना निश्चित है। जब कर्ता अहम होगा, गच्छामि क्रिया का प्रयोग अहम शब्द के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के साथ होगा ही नहीं। गच्छामि यानी कि उत्तम पुरुष का प्रयोग, उत्तम पुरुष का प्रयोग कभी भी अन्य क्रियाओं के साथ या अन्य कर्ताओं के साथ नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अहम जो है वह एक वचन है, गच्छामि भी क्या हुआ? उत्तम पुरुष का एक वचन हुआ। अब यदि अहम के स्थान पर यहां होता कि वयम, वयम क्या है? अस्मत् शब्दी का ही बहुवचन है। क्या है? यह बहुवचन है। वयम जो है बहुवचन है, तो वयम के अनुसार ही क्रिया परिवर्तित होकर के क्या हो जाएगी? उत्तम पुरुष का बहुवचन। मतलब क्या? गच्छामः। क्या बन जाएगी क्रिया? गच्छामः। कि वयम ग्रामम गच्छामः। ग्रामम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ग्रामम जो है वो द्वितीय विभक्ति का ही होता है, ये ध्यान रखिएगा आप।
बस हमें कर्तृवाच्य में बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कर्तृवाच्य जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता के ऊपर निर्भर होता है। उसमें क्रिया जो होती है वह कर्ता के ऊपर निर्भर होती है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से कि जो कर्ता जिस विभक्ति में जिस वचन में कर्ता होता है, क्रिया भी उसी वचन में होती है। मैं कर्ता शब्द पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह कर्तृवाच्य है। आने वाले जब हम कर्मवाच्य पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। तो समझ गए अच्छे से कि कर्ता जब जिस विभक्ति में होगा, जिस वचन में होगा, क्रिया भी उसी वचन में और उसी पुरुष में होती है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, यही कर्तृवाच्य है। और मैं आपको एक दो उदाहरण बता देता हूं। जैसे रामः पुस्तकं पठति, रामः पुस्तकं पठति, ये वाक्य हुआ। अब देखिए यहां पर रामः क्या है, एक वचन है। कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है, प्रथमा विभक्ति है। तो उसके साथ जो क्रिया होगी वह क्रिया भी कैसी होगी, एक वचन की होगी और प्रथम पुरुष की होगी। यदि रामः के स्थान पर बहुवचन रामाः होता तो यह क्रिया परिवर्तित होकर के बहुवचन में हो जाती पठंती। पठंती क्यों हो जाती, क्योंकि राम शब्द जो है वह बहुवचन हो गया है, रामा हमें परिवर्तित हो गया है। तो रामा जब भी होगा तो क्रिया भी पठंती हो जाती है, क्योंकि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुरूप कार्य करती है। जैसा कर्ता जिस विभक्ति में जिस वचन का कर्ता होगा, क्रिया भी उसी वचन की और उसी पुरुष की हो जाती है। उम्मीद करता हूं मैं कि यह आपको समझ में आ ही गई होगी। ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको दूसरा पढ़ाने जा रहा हूं जिसका कि नाम है कर्मवाच्य। जिसका नाम है जिस वाच्य का कर्मवाच्य। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि एक वाक्य को बनाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता हमें होती है। कौन कौन सी, एक होता है कर्ता, दूसरा होता है क्रिया और तीसरा होता है उसका कर्म। कर्ता, क्रिया और कर्म। तो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया हो जाती है। कर्ता जिस विभक्ति में रहेगा, जिस वचन में रहेगा, क्रिया भी उसी पुरुष में और उसी वचन में हो जाती है। अब बात आती है, बारी आती है कर्मवाच्य की। तो देखिए कर्मवाच्य शब्द में लगा हुआ है कर्म। कर्मवाच्य शब्द में क्या लगा हुआ है, देखिए भाई कर्म लगा हुआ है। अब कर्म का मतलब क्या हुआ, अब देखिए कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार थी, कर्ता के अनुसार थी। कर्तृवाच्य में क्रिया थी कर्ता के अनुसार। अब कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी, कर्म के साथ। नाम से ही स्पष्ट है कि कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वह किसके साथ हो जाती है, कर्ता के साथ अनुसार चलती थी। अब जहां कर्मवाच्य आया तो क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्मवाच्य के अनुसार। अब देखिए इंग्लिश में हम जब पढ़ते हैं वॉइस होते हैं इंग्लिश में, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। दो प्रकार के वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब हो गया कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब हो गया कर्मवाच्य। एक एक्टिव वॉइस साधारण सा वाक्य होता है, जैसे रामः विद्यालयं गच्छति, एक्टिव वॉइस हो गया। उसी का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां हम क्या लगा देते हैं, इन इंग्लिश बाय का हम प्रयोग कर देते हैं कि अ स्कूल इज गॉन बाय राम। वहां हम बाय का प्रयोग कर देते हैं, बाय का प्रयोग कर देते, जैसे बाय राम ऐसे लगा दिया जाता है। तो कर्मवाच्य जो शब्द होते हैं, कर्मवाच्य जो वाच्य होता है, वहां पर कर्म की प्रधानता होती है। ये ध्यान रखिएगा, कर्म की प्रधानता के कारण ही कर्ता को द्योतित किया जाता है। क्रिया जो होती है कर्म के अनुसार ही प्रयोग होती है। अब कर्म के अनुसार जब हम यहां पर क्रिया को परिवर्तित करेंगे तो कर्म में क्या होना चाहिए, कर्म मुख्य हुआ तो कर्म के अनुसार जो होगी वो क्रिया होगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह क्या होगा, वाक्य वही रहेंगे, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। अब देखिए कर्तृवाच्य जब था तो कर्ता में क्या हो गई थी, प्रथमा हुई थी, कर्ता में प्रथमा हुई थी। लेकिन यहां जो कर्ता होगा वहां तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तृतीया विभक्ति होने का सिर्फ एक ही कारण होता है। तृतीया विभक्ति होने का कारण क्या रहेगा, जिस प्रकार से इंग्लिश में हम जब वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हम बाय का प्रयोग कर देते हैं। बाय का तात्पर्य होता है द्वारा। बाय का मतलब क्या होता है, द्वारा। तो जब हम यहां भी उसी को हमने संस्कृत में या हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम किस प्रकार से हमें वहां भी द्वारा शब्द का प्रयोग करना होता है। अब हम द्वारा किस विभक्ति के अनुसार लगा सकते हैं, तो देखिए विभक्ति होती है कर्ता ने कर्ण को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा। तो तृतीया में अर्थात कर्ण में, कर्ण से
वाक्य में जो अर्थ आता है वो आता है तृतीया से, अर्थात द्वारा अर्थ आता है। तृतीया से क्या आता है? तृतीय विभक्ति से द्वारा अर्थ आता है। तो इसीलिए वहां पर भी तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। कर्मवाच्य में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, कर्म में जो विभक्ति लगेगी, कर्मवाच्य में कर्ता में जो विभक्ति लगेगी वो लगेगी तृतीया। इसके बाद कर्म में जो विभक्ति लगेगी वह लगेगी प्रथमा, और क्रिया जो होगी वो आत्मनेपद की हो जाती है। आत्मनेपद की क्रिया हो जाती है। आत्मनेपद की क्रिया दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती है परस्मैपदी और दूसरी होती है आत्मनेपदी। तो आत्मनेपद की क्रिया का यहां पर हम प्रयोग करते हैं। देखिए, अब कुछ मैं वाक्य आपको बतला देता हूं कि वाक्यों से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा कि क्रिया जो होगी यहां पर कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है। देखिए, वाक्य है जैसे बालकेन गृहं गम्यते, बालकेन गृहं गम्यते। अब देखिए, बालक जो है वह करता है। बालक क्या है? करता है। तो बालकेन, वहां पर हमने किस विभक्ति का प्रयोग किया? तृतीया का प्रयोग किया। गृहम शब्द जो है कि कर्म है, कर्म में हमने किन सी विभक्ति का प्रयोग किया? प्रथमा का प्रयोग किया। तो प्रथमा और एक वचन, विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, और वचन कौन सा है? एक वचन है। तो एक वचन होने के कारण यहां क्रिया कौन सी हुई? एक वचन की ही क्रिया हुई आत्मनेपदी में। आत्मनेपद में कौन सी क्रिया हुई भाई? एक वचन की ही क्रिया यहां पर आती है। अब यदि आप सोचते कि यहां बालकेन के स्थान पर हम बालकई ही कर देते, यानी कि विभक्ति तृतीया ही होती, ये विभक्ति जो होती वह तृतीया ही होती, लेकिन वचन बहुवचन हो गया। अब बहुवचन हो गया तो यहां क्रिया गम्यते ही रहेगी या गम्यन्ते हो जाएगी? क्यों होगी? बालकई ही बहुवचन है तो गम्यन्ते होना चाहिए ना, कर्ता के अनुसार। नहीं, यह कर्मवाच्य है और कर्मवाच्य में क्रिया जो होगी वह कर्म के अनुसार होती है। यह ध्यान रखिएगा। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है और कर्मवाच्य में क्रिया का परिवर्तन कर्म के अनुसार होगा। ये बात बहुत ही अच्छे से आपको समझ जानी चाहिए। जैसे कि नाम से ही परिवर्तित होता है, हमें पता चल जाता है कि कर्तृवाच्य जो होता है वह क्रिया को कर्ता के साथ में संबोधित करता है तथा कर्मवाच्य जो होता है वह कर्म के अनुसार अपनी क्रिया को परिवर्तित करता है। हमें यह ध्यान रखना है कि क्रिया का परिवर्तन हम सिर्फ और सिर्फ किसके अनुसार करेंगे? तो वो हम करेंगे कर्म के अनुसार। जैसे एक वाक्य और मैं आपको लिख देता हूं, जैसे छात्रेण वृक्षाः दृश्यन्ते, छात्रेण वृक्षाः दृश्यन्ते। देखिए, छात्रेण वृक्षाः दृश्यन्ते, छात्रेण शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो यहां पर है हमारी तृतीया विभक्ति का एक वचन, तृतीया का एक वचन है यहाँ। अब वृक्षा हमें देखिए कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। यहां क्या आएगा? दृश्यन्ते क्यों आया? क्योंकि दृश्यन्ते शब्द है बहुवचन, ये बहुवचन हुआ। और किसके कारण हुआ बहुवचन? कर्म भले ही एक हो, कर्म भले ही एक वचन हो, लेकिन क्रिया कर्ता भले ही एक वचन हो, लेकिन यदि कर्म बहुवचन का होता है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। यह बात निश्चित है और आप ध्यान रख लीजिए अच्छे से। बहुवचन का यदि कर्म होगा तो क्रिया भी बहुवचन की होगी आत्मनेपद में, तथा यदि कर्तृवाच्य है तो वहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। इसमें कोई संदेह नहीं आपको होना चाहिए। अब देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं आपको एक चार्ट बना करके कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के विषय में बतला देता हूं कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, एक हुआ कर्तृवाच्य, दूसरा हुआ कर्मवाच्य। इससे आपको बहुत ही आसानी से अलग अलग पता चल जाता है कि कहां कौन सी कमियां हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम कर्तृवाच्य में क्या करेंगे? तो देखिए, हमें सबसे कर्तृवाच्य में हम कर्ता में प्रथमा विभक्ति करते हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता में, ध्यान रखिएगा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति। और कर्मवाच्य जब हम करेंगे तो वहां कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? वहां कर्ता में तृतीया विभक्ति, वहां तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ध्यान रखिएगा,
कर्ता में यहाँ प्रथमा विभक्ति है कर्तृवाच्य में, और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। बहुत ही सरल है। दूसरा है देखिए, कर्म में कर्तृवाच्य जब हम बनाएंगे तो कर्म में हमेशा हमें द्वितीया विभक्ति मिलेगी। कौन सी विभक्ति मिलेगी? तो हमें द्वितीया विभक्ति मिलेगी। लेकिन कर्मवाच्य में हमें कर्म में प्रथमा विभक्ति मिलेगी, प्रथमा विभक्ति। ठीक है। दूसरा है देखिए, क्रिया किसके अनुसार कार्य करेगी? कर्तृवाच्य जब हम लिखते हैं तो कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुरूप काम करेगी? क्रिया कर्ता के अनुरूप कार्य करेगी, कर्ता के अनुरूप कार्य करेगी। विभक्ति और वचन दोनों ही, पुरुष और वचन, पुरुष और वचन दोनों ही किसके आधार पर परिवर्तित होंगे? तो कर्ता के अनुसार परिवर्तित होंगे। लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया जो होगी वह कर्म के अनुसार, कर्म के अनुरूप इसके पुरुष और वचन होते हैं। वचन इसके परिवर्तित होंगे किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। तो आसानी से इस बात को समझ जाइए कि जब हम कर्तृवाच्य बनाते हैं तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, लेकिन कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्तृवाच्य में क्रिया का संचालन किसके आधार पे होगा? कर्ता के आधार पे होगा। यानी कर्ता में जो भी विभक्ति होगी, जो भी वचन होगा, क्रिया में भी वही पुरुष और वही वचन होता है। किंतु कर्मवाच्य में क्रिया जो होगी वह कर्म के अनुरूप होती है। कर्म में जो भी विभक्ति होगी, जो भी पुरुष होगा, वह उसके अनुसार संचालित करता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी। इससे यदि आप नहीं समझे तो इसमें एक उदाहरण लिख देता हूं। जैसे रामः गृहं गच्छति, यह हुआ वाक्य उदाहरण। इसी वाक्य को हम यहां परिवर्तित कर देते हैं कि रामेण गृहं गम्यते। देखो, यह हो गया वाक्य। अब देखिए, जब कर्तृवाच्य है तो रामः में प्रथमा, कर्ता में प्रथमा हुई, कर्म में द्वितीया, और क्रिया जो होती वह इसके अनुसार, कर्ता के अनुसार एक वचन हो गई। यहाँ पर क्या हुआ? कर्मवाच्य में रामेण गृहं गम्यते, रामेण में तृतीया, कर्ता जो है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है, कर्म में द्वितीया प्रथमा विभक्ति हो जाती है, और क्रिया जो होगी वह कर्म के अनुरूप हो जाती है। कर्म एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की हो जाती है। आ गया समझ में? और कुछ बताऊं इसमें? यदि आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में भाई लोग लिख के जरूर बता देना मुझे। अब मैं आपको तीसरी बात पढ़ाने जा रहा हूं कि भाववाच्य आखिर क्या होते हैं। भाववाच्य देखिए कोई कठिन शब्द नहीं होता है। भाववाच्य को तो मैं बहुत ही आसानी से आपको बतला देता हूं कि भाववाच्य क्या होता है। यदि आपको ये देखना हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए ताकि आपको आसानी से पढ़ने में कोई समस्या ना हो। अब मैं तीसरी चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, भाववाच्य क्या होता है। भाववाच्य बहुत ही जल्दी समझा दूंगा मैं, जिसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। देखिए, भाववाच्य जो है क्या होता है आखिर? भाववाच्य, भाववाच्य शब्द का तात्पर्य क्या है आखिर? भाववाच्य अपने नाम से ही प्रसिद्ध है। यहां क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन अकर्मक के साथ साथ क्रिया किसको संबोधित होनी चाहिए? भाव को संबोधित होनी चाहिए। अब भाव आखिर होती क्या है? तो भाव जो होते हैं वो फीलिंग्स होती है, इमोशंस हो सकते हैं हमारे। जैसे हमारी फीलिंग्स क्या होती है? जैसे हंसना, रोना, क्रोधित होना, गुस्सा होना, ये सब क्या होती है? ये हमारे भाव होते हैं। हम सरल हैं, ये हमारे भाव हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें कर्मवाच्य की तरह ही कार्य करना है। भाववाच्य में जो कर्ता, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। भाववाच्य जो होता है वो कर्म विहीन होता है। भाववाच्य कैसा होता है भाई? कर्म विहीन होता है। इसमें कर्म नहीं होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो भाववाच्य में सिर्फ होते हैं कर्ता और एक होती है क्रिया। क्योंकि जैसे हंसना एक भाव, हंसना क्या है? एक भाव है। तो हंसने के लिए हमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। या रोना है, रोना क्या है? एक भाव है। तो रोने के लिए हमें किसी क्रिया की या किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। क्रोधित होना, किसके लिए? हमें किसी भाव की आवश्यकता नहीं, किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो हमें यहाँ पर कर्मवाच्य की तरह ही प्रयोग करेंगे। कर्ता में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे और क्रिया में आत्मनेपदी धातु का प्रयोग हम करते हैं। आत्मनेपदी धातु का
हम प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको जैसे एक बता देता हूं, जैसे रामेण हस्यते, रामेण हस्यते, राम के द्वारा हंसा जा रहा है या हंसा जाता है। यहां कर्म नहीं है क्योंकि हंसने के लिए किसी कर्म की हमें आवश्यकता नहीं है। सीतया, सीता के द्वारा क्रुध्यते, क्रोधित हुआ जा रहा है। सीता कैसी हो रही है? क्रोधित हो रही है। सीता कैसी हो रही है? क्रोधित होने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता थोड़ा ना है हमें। या फिर लक्ष्मणेन रोद्यते, लक्ष्मणेन रोद्यते। इस प्रकार से हम कर्मवाच्य के, ये भाववाच्य के वाक्यों को निर्माण हम कर सकते हैं। भाववाच्य के निर्माण आपके लिए कोई कठिन स्थिति नहीं है, ये मुझे लगता है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, भाववाच्य में और कर्मवाच्य में बिल्कुल समानता है। अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथमा विभक्ति की और एक वचन ही रहती है, ये ध्यान रखिएगा। भाववाच्य में जो क्रिया होगी वह प्रथमा विभक्ति की और एक वचन की ही होती है, अन्यथा अन्य इसमें कोई वचन नहीं होता, क्योंकि इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तन हो नहीं सकती और कर्म इसमें होता ही नहीं है। तो इसमें एक ही विभक्ति फिक्स है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ये ध्यान रखिएगा। भाववाच्य में हमेशा कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी और क्रिया में हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन ही होता है, प्रथम पुरुष का एक वचन होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वाच्य बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ समस्या नहीं है, मैं एक वाक्य का आपसे ट्रांसलेट करके बता देता हूं, क्योंकि जो प्रश्न आता है वो आता है कि वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से किया जाए। जो वाच्य है, वाच्य को परिवर्तन हमें करना है, वाच्य परिवर्तन। जैसे मान के चलिए कि कर्तृवाच्य का आपको वाक्य दिया, कर्तृवाच्य का एक वाक्य दे दिया गया है कि बालकेन नहीं, बालकः कर्तृवाच्य, बालकः पुस्तकम पठति, ये कर्तृवाच्य। अब इसको आपको वाक्य दिया है कि इस वाक्य को आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, इस वाक्य को आपको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो आप कर्मवाच्य में इसको परिवर्तन कैसे करेंगे? आप इसका रूल देख लीजिए कि कर्तृवाच्य तो हमें दे ही दिया है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया होती है और क्रिया जो होती है वह प्रथम पुरुष एक वचन की या कर्ता के अनुरूप कार्य करती है। इसी को जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो कर्मवाच्य की परिभाषा क्या है? कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इसको हम किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे? बालकः कर्तावाच्य था, अब यहाँ पर हम कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति का एक वचन हमने कर दिया। यहाँ प्रथमा थी, कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति हो गई। पुस्तकम, क्योंकि पुस्तकम नपुंसक लिंग है तो पुस्तकम जो शब्द है वह नपुंसक लिंग होने के कारण पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, दोनों ही विभक्ति में एक जैसा होता है। तो यहाँ भले ही ये एक जैसे लिख रहे हैं लेकिन इनकी विभक्तियां दोनों की अलग अलग होती है अपने वाच्य के अनुसार। ये जो है वह द्वितीय विभक्ति है, लेकिन यहाँ जब कर्मवाच्य में हम पुस्तकम का प्रयोग करेंगे तो यहाँ प्रथमा विभक्ति हो जाती है। अब जैसे पठति है तो पठति को हम आत्मनेपद में किस प्रकार से लिख देंगे? तो हम आत्मनेपद में पठ्यते इसको लिख देते हैं। ये हो गया परस्मैपदी धातु, ये हुई आत्मनेपदी, ये परस्मैपदी, ये आत्मनेपदी, ये परस्मैपदी, ये आत्मनेपदी। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसका हमने परिवर्तन कर दिया है, चेंज कर दिया है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। अब यही वाक्य आपको कर्मवाच्य का दे दिया जाता है कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन कीजिए। तो कर्मवाच्य मान के चलिए यही वाक्य दिया है आपको, तो यहाँ तृतीय है। कर्तृवाच्य में जब हम इसका परिवर्तन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? बालकेन के स्थान पर हम कर देंगे बालकः, पुस्तकम सेम, और पठ्यते के स्थान पर हम लिख देंगे पठति। ये हो गया परिवर्तन, ये बन गया आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। और इसी प्रकार से जब संविदा शाला शिक्षक की भर्ती में भी आता है तो इसमें भी वाच्य परिवर्तन के जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लीजिएगा। यदि आपने इसको अभी तक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा। हम आपके सामने फिर से एक नए विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।